दोस्तों नमस्कार। हर बीमारी के कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको हमें देखना पड़ता है उस बीमारी को पूरी तरीके से समझने के लिए और उसका इलाज करने के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और वो पॉइंट्स क्या क्या है, अगर उन पॉइंट्स की हम बात करें तो नंबर 1 जो पॉइंट्स है वो है जिस बीमारी के बारे में हम जानना चाहते हैं या जो बीमारी हमारे सामने है उसका नाम क्या है। पहला टॉपिक आएगा कि उसका नाम क्या है। और नाम में भी सिर्फ हमें नाम में ही नहीं जाना है, उसके नाम की पूरी व्याख्या करनी है, यानी कंप्लीट उसके नाम के बारे में जानना है कि इसके पूरी नाम जो है वो उसकी व्याख्या क्या है, डिटेल क्या है। इसके अलावा इसके सिनोनिम्स क्या क्या है, मतलब इसके दूसरे नाम भी क्या क्या है। किसी एरिया में किसी नाम से जाने जा सकती है कोई बीमारी, तो किसी एरिया में वो किसी नाम से जानी जा सकती है। ये पहला बिंदु है जिसके बारे में हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा जो दूसरा बिंदु आता है, पहला बिंदु नाम का हो गया, दूसरा जो बिंदु आता है वो है कि इसकी प्रमुख पहचान क्या है। ये आपको आनी जरूरी है एक आउटलाइन में। हालांकि लक्षणों को हम अलग देखते हैं, लेकिन आउटलाइन में उसकी प्रमुख पहचान आपको पता होनी चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा मुख्य बिंदु है और वो है प्रमुख पहचान। ये मैं आपको जो पॉइंट बताने जा रहा हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर चलता है हमारा ऑनलाइन सेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, इन सभी पॉइंट्स को हर बीमारी के लिए डिटेल से समझा देते हैं आपको, ताकि किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं रहती। बकरियों के लिए जो ऑनलाइन सेशन है वो आने वाली 1 तारीख से शुरू हो रहा है। 1 तारीख से, जो हर महीने की 1 तारीख से शुरू होता है, 1 महीने के लिए चलता है। इसके अलावा जो वैट्स हैं, मतलब गाय भैंस के लिए जो है वो शुरू होता है हर महीने की 21 तारीख को, जो कि 21 तारीख से दूसरे महीने की 20 तारीख तक चलता है। तो वो भी आपको मिल जाएगा, जिसमें इन सभी पॉइंट्स की व्याख्या की जाती है हर बीमारी के लिए। इसके अलावा जो मेडिसिन्स हैं उनके बारे में बताया जाता है। तो हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन से आगे के पॉइंट हैं। तो 2 पॉइंट प्रमुख आगे। इसके अलावा तीसरा जो पॉइंट आता है ना, वो आता है कारक का। किसका आता है? कारक। यानी कारक क्या है? फैलाने वाला कारक भी तो होता है। हर बीमारी को फैलाने के लिए कोई ना कोई कारक उत्तरदायी होता है, जिसके बारे में डिटेल से जानना, उसके बारे में कंप्लीट कि भाई ये कैसे काम करता है, कैसे हो सकता है, इससे कैसे बचा जाए, ये सारी बातें जो है वो उसमें बताई जाती है। तो नाम आया बचाव का, तो कारक से बचाव का भी एक प्रमुख बिंदु रहता है, जो हालांकि अंत में लेते हैं, लेकिन याद आ गया तो मैं पहले ही बता देता हूँ कि बचाव को भी हम प्रमुखता से लेते हैं। इसके अलावा जब ये कारक काम करता है तो कोई ना कोई इसका वाहक भी होगा, यानी इसे फैलाने वाला भी होगा। तो 5वें नंबर पर जिसकी हम बात करते हैं वो है वाहक। आप वाहक के बारे में भी जानिए, क्योंकि बचाव जो होता है ना वो वाहक को जान करके ही होता है कि यार किससे फैल रहा है, उसका कैसे पता किया जाए और कैसे अपने पशुओं को बचाया जाए। तो वाहक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वाहक भी हमें ढूंढना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा हर बीमारी का वाहक क्या है, और उसका फिर हमें वहाँ से उसका निवारण भी करना पड़ेगा। तो वाहक हो गया। इसके बाद अगर आगे देखें तो वो होता है कि इस बीमारी का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? वो होता है उद्दवन टाइम। उद्दवन टाइम को क्या बोलते हैं हम? इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। मतलब कि जो ही कोई कारक जो बीमारी फैलाने वाला है, जैसे एफएमडी हो गया, तो एफएमडी के जो सीरोटाइप्स होते हैं AOC, मान लीजिए कोई सा भी किसी पशु के शरीर के अंदर घुसा, तो घुसने के बाद वो बीमारी फैलाने में कितने दिन लेगा, यानी घुसने के बाद लक्षण प्रकट करने में कितने दिन लेगा, उसी को हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो ये भी आपको हर बीमारी का पता होना जरूरी है। ये इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो वायरल, बैक्टीरियल, फंगल बीमारियों में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में भी आप जानिए, जो उद्दवन होता है उसके बारे में भी जानना ज़रूरी है हर बीमारी में। इसके बाद अगला जो टॉपिक आता है जो हर बीमारी के बारे में हमें जानना ज़रूरी है, और वो है सिम्टम्स, यानी लक्षण क्या है भाई। तो लक्षणों के बारे में एक विशेष बात आती है, लक्षण। और इन लक्षणों को समझाने के लिए ही हमारे पास ये पैनल है। इस पैनल की मदद से हम एक एक लक्षण को पॉइंट आउट करते हैं, वीडियोस के माध्यम से आपको दिखाते हैं कि देखिए ये लक्षण जो है इस तरीके का आ सकता है, ये इस तरीके का आ सकता है, ताकि हर चीज़ आपको समझ में आ सके।
ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लक्षणों को समझना, क्योंकि लक्षण अगर आप समझेंगे तभी बीमारी का इलाज करेंगे। एक्चुअली हमारे पास लैब की इतनी सुविधाएं नहीं होती है फील्ड में, लेकिन लक्षणों को देख करके हमें बीमारी की पहचान करनी पड़ती है और फिर उसका इलाज करना पड़ता है। तो लक्षण के साथ साथ अगर इससे पहले की एक बात देखें तो वो होती है उस बीमारी की हिस्ट्री। पॉइंट बढ़ रहे हैं भाई, बीमारी की हिस्ट्री भी ली जाती है, यानी लक्षणों के साथ साथ बीमारी की हिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है, जो शुरुआत में ही ले ली जाती है। यानी हिस्ट्री को कब ले लिया जाता है? शुरुआत में ले लिया जाता है। तो वो भी आपको बताया जाता है कि इसकी हिस्ट्री जो है कैसे लेंगे या क्या क्या हो सकती है। तो लक्षणों के साथ साथ हिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतिहास, उस बीमारी के बारे में जानना, पहले का कब हुई थी, कैसे हुई थी, क्या खिलाया, कुछ भी, तो वो ज़रूरी है। इसके बाद हिस्ट्री के बाद हम एक निश्चित डायग्नोस पे पहुंचते हैं, यानी निदान क्या हुआ, निदान इसका कैसे होगा, यानी कन्फर्म डायग्नोस कैसे होगा कि यही बीमारी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए एक बिंदु आता है जिसका नाम है निदान, यानी डायग्नोस किया जाए। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। निदान मोस्ट इंपॉर्टेंट है हर बीमारी के लिए, कि हम पहचान करें। पहचान तो लक्षणों से चलिए हो जाएगी, लक्षण है वही उसकी पहचान भी हो जाएगी। हालांकि हमने मुख्य पहचान को अलग लिया है, मुख्य पहचान क्या होगी, प्रमुख, लेकिन यहाँ पर लक्षण जो है वो भी पहचानने में मदद करते हैं। तो इनको भी हम पहचान में लेते हैं। तो हिस्ट्री होगी, निदान होगी। निदान में अक्सर ये जो लक्षण और पहचान होते हैं ना, ये भी भूमिका निभाते हैं, निदान करने में ये भी भूमिका निभाते हैं। तो इतनी सारी बातें हो गई है 9 नंबर तक। अब 10वें नंबर की अगर हम बात करें तो वो है बचाव के बाद की बात। जैसे हमने बचाव किया, उसके बाद की बात है कि हम उसका घरेलू क्या इलाज करें। भाई कोई भी बीमारी है उसका घरेलू तो होता है ना इलाज, तो उसके बाद आते हैं कि हम इसका देसी या घरेलू क्या इलाज करें। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसमें कि हम देसी या घरेलू इलाज को भी इम्पोर्टेंस देते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पॉइंट कितने आ गए भाई, याद रखना 10 पॉइंट आ गए हैं। तो अब मैं 11वें पॉइंट से शुरू कर रहा हूँ यहाँ से। तो 10 पॉइंट तक घरेलू इलाज तक की बात होगी, देसी इलाज तक की बात होगी। इसके बाद आप एलोपैथिक क्या इलाज करेंगे, ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एलोपैथिक ट्रीटमेंट इसका क्या होगा, भाई कौन सी दवाएं हैं। और दवाओं में भी, फिर दवाओं में भी डिटेल आ जाती है कि कौन सी दवा को कब इस्तेमाल करें, कब ना करें, कौन सी दवा किसके साथ इस्तेमाल करें, किसके साथ ना करें। ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं जो है एलोपैथिक ट्रीटमेंट। उसके बाद जानना ज़रूरी होता है और वो होता है 12वें नंबर पर होम्योपैथिक। कई भाई जो है उन्हें होम्योपैथी के बारे में पता ही नहीं है, जबकि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पशुओं में बहुत अच्छा काम करता है, बहुत ही शानदार काम करता है। तो उसे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। तो देसी ट्रीटमेंट हो गया, एलोपैथिक ट्रीटमेंट हो गया, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट हो गया। ये ट्रीटमेंट होने के बाद एक विशेष इलाज और होता है जिसके बगैर किसी भी बीमारी को समझना बड़ा भारी रहता है, और वो क्या है, वो होता है सपोर्टिव ट्रीटमेंट। आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन समझ के परे बात यह रह गई कि उसका सपोर्टिव ट्रीटमेंट क्या करें। अगर आप सपोर्टिव ट्रीटमेंट नहीं देंगे तो भाई मामला वहीं समाप्त हो सकता है। क्यों? क्योंकि बीमारी वापस हो सकती है। तो इसीलिए हर बीमारी का आपको याद रखना है, और वो याद रखना है सपोर्टिव ट्रीटमेंट। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सपोर्टिव ट्रीटमेंट। पहला हुआ एलोपैथिक, दूसरा हुआ होम्योपैथिक, तीसरा हुआ सपोर्टिव ट्रीटमेंट। इसके बारे में भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद आते हैं इस एलोपैथिक ट्रीटमेंट में 2 बातें, एलोपैथिक ट्रीटमेंट में और होम्योपैथिक में भी 2 बातें चलती है। उनमें से एक होती है सुपर, यानी कि जो बीमारी आपने स्टडी की है उसका सुपर ट्रीटमेंट क्या होगा, और एक होता है कॉम्बो ट्रीटमेंट, यानी इस बीमारी का कॉम्बो ट्रीटमेंट क्या होगा। सुपर का मतलब जिस बीमारी के बारे में आपने स्टडी की है उसका एकदम A1 ट्रीटमेंट आपको पता होना चाहिए।
लेकिन सुपर का मतलब क्या हुआ? सुपर का मतलब तो हो गया A1, और कॉम्बो का मतलब हो गया कि कोई ऐसे लक्षण है जो हमें भ्रमित कर रहे हैं किसी अन्य बीमारी में, तो उस स्टेज में हम कॉम्बो ट्रीटमेंट क्या देंगे। तो इनमें दोनों ट्रीटमेंट आते हैं, सुपर भी आता है और कॉम्बो भी आता है। तो सपोर्टिव थेरेपी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अंत में जिसकी मैं बात करूंगा और वो आएगी हमारे 14 नंबर पर, और 14 नंबर पर आती है, और वो स्थिति आती है आप आहार प्रबंधन क्या करेंगे। यानी जब कोई बीमारी हो गई है तो उसके बाद उसे कौन सी डाइट देंगे। क्या आप उसे प्रोटीन दें तो अच्छा रहेगा, क्या आप उसे कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार ज़्यादा दें तो अच्छा रहेगा। तो आहार प्रबंधन हर बीमारी के लिए एक महत्वपूर्ण घटक होता है, और वो है आहार प्रबंधन। अब इसके अलावा अगर हम 15वां पॉइंट बढ़ाएं तो उसे ज़रूर हम आवास प्रबंधन ज़रूर कह सकते हैं, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आवास का भी यहाँ पर रोल होता है, तो आवास प्रबंधन ले सकते हैं। ये टोटली 15 बिंदु हमारे सामने आए हैं जो हर बीमारी के बारे में हमें पता होने ज़रूरी होते हैं।